हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे। पहले भी हमने दो पार्ट किए हैं वर्ग में वर्गमूल के, और वर्गमूल के बारे में पहले भी हमने विस्तार से चर्चा की है। आज सबसे पहले हम वर्ग के बारे में थोड़ी सी और ज्यादा चर्चा करेंगे। वर्ग क्या होता है आपके सामने है। जब समान संख्याओं की गुणा की जाती है उसे वर्ग कहते हैं। और अब बच्चों 1 से 20 तक की वर्ग संख्याएं देखिए ध्यान से आप। जैसे आपके सामने है 1 का वर्ग बराबर 1 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे करते करते एक साइड में 10 का वर्ग तक दी हुई है संख्याएं। 10 का वर्ग बराबर है 100। और दूसरी साइड में देखिए आपके सामने बिल्कुल 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, ऐसे करते करते 20 का वर्ग है 400। ये होता है वर्ग संख्याएं, यानी जो संख्या दी हुई हो। जैसे मान लीजिए 15 का वर्ग निकालना है तो 15 गुना 15 कर देंगे। ये सिंपल है बिल्कुल। जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है तो वर्ग संख्या क्या होगी, उसी समान संख्या से गुणा कर देते हैं। और आज आपको एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग टेक्निक बताएंगे। 1000 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की विधि बड़ा इजी है। 1 से 1000 तक कैसे हमें वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। 57 का वर्ग हम निकालना चाहते हैं। 2 अंकों की संख्या है। इसमें बच्चों देखिए एक अंक क्या है 5 और एक अंक क्या है 7। दोनों तरफ ये लाइनें आपको दिखाई दे रही है। इसके नीचे 2 रेखाएं हैं। 5 का वर्ग कर देंगे एक साइड में, कितना आ जाएगा 25। और एक तरफ क्या करेंगे 7 का वर्ग, कितना आ जाएगा 49। यानी एक साइड में 25 है, एक साइड में 49। दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो 2 डिजिट की संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 5 गुणा 7 गुणा 2, यानी जो दोनों अंक की संख्याएं हैं और स्केयर था, यानी उससे गुणा कर देते हैं। 5 गुणा 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 35 दूनी 70। और जो बच्चों 70 लिखेंगे लास्ट डिजिट छोड़ देंगे। जो इकाई का अंक है उस डिजिट को हम छोड़ देंगे और उससे आगे हम 70 लिखेंगे। फिर उसका टोटल देखते हैं कितना आता है 3249। तो ये था 57 का वर्ग। कितना आता है इसमें बच्चों 3249। अब देखते हैं 3 अंकों की संख्या का, यानी 1000 तक करना हमने तो वर्ग। 3 अंकों की संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 406 का वर्ग निकालेंगे। 406 में 06 का एक जोड़ा बन जाता है, आपको दिखाई दे रहा है। एक 4 का बनेगा और उसके बाद 3 रेखाएं आपको ये सामने दिखाई दे रही। एक साइड में जैसे 4 का वर्ग करेंगे 16 और 06 यानी 6 का वर्ग करेंगे 36। बीच में बसती है एक रेखा बसती है बीच में, उसके ऊपर है संख्या लिखेंगे। तो वो क्या करेंगे, जैसे एक जोड़ा 4 का है, एक 6 का है, 4 गुना 6 गुना 2, वही तरीका। 4 6 का 24, 24 दूनी 48। तो बीच में बच्चों कितना लिखेंगे 48। तो 406 का वर्ग कितनी आसानी से निकाल दिया हमने। कितना आएगा 1,64,836। ये था आपका 406 का वर्ग। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हासिल की जरूरत पड़ेगी। ये सिंपल था 3 अंकों की। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 999 का भी करना है तो वो कैसे करें, उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 312 का वर्ग, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें जोड़ा बना लेते हैं। एक 12 का बनेगा, एक 3 का आपके सामने है, और 3 ऐसे ही 3 रेखाएं आपको दिखाई दे रही है सामने, और 3 नीचे रेखाएं हैं। अब सबसे पहले हम 3 का वर्ग करेंगे। एक साइड में लिखेंगे 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना आएगा बच्चों 9। एक रेखा के ऊपर कितना लिख दिया 9। और 12 का वर्ग लास्ट में ध्यान से देखिए, 12 का वर्ग कितना होता है 144। लेकिन यहां पर हमने 2 ही अंकों की संख्या लिखनी है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ हम क्या लिखेंगे 44 लिखेंगे। यहां पर एक हासिल का लगाएंगे आगे, कैरी कर देंगे इसको आगे, एक हासिल का लगेगा आगे। और यहां पर जो बीच वाली संख्या बचती है कि क्या लिखें, तो वो क्या होगा 3, जो जोड़े बने हमारे 3 गुणा 12 गुणा 2,
यानी कितना बनेगा बच्चों 72, 12 36, 36 दूनी 72, उसे बीच वाली रेखा के ऊपर हम क्या करेंगे, कितना लिख देंगे 72, ये लिख दिया। अब इन सभी का हम क्या करें बच्चों, टोटल कर देंगे, बस अब तो सिंपल है। 44, 2 एक 3, 7 यानी 73 बन गया 9। इस प्रकार से 312 का वर्ग बराबर कितना आएगा, 97,344। कितना आएगा, 97,344। देखते हैं हमें वर्गमूल ज्ञात करने का भी ऐसा ही एक शॉर्ट मेथड, बिल्कुल संक्षिप्त विधि। ऐसे ही हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे जैसे हमने वर्ग ज्ञात किया, बिल्कुल संक्षिप्त विधि से। जैसे वर्ग संख्या का सबसे पहले आप इकाई का अंक देखिए, 1, 4, 5, 6, 9, ये हो सकता है कोई भी अंक हो। इनको छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का कोई भी इकाई का अंक नहीं हो सकता। अब जब उस वर्ग संख्या का हमने वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए बच्चों, अगर 1 है वर्ग संख्या का इकाई का अंक, तो वर्गमूल के अंदर या तो 1 होगा या 9, 1 या 9। ऐसे ही अगर 4 है वर्ग संख्या का इकाई का अंक और हमने वर्गमूल निकालना है, तो उसमें वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8, यानी 2 या 8। के बाद आता है 5, 5 में तो इकाई का अंक 5 ही होगा वर्गमूल में भी। उसके बाद आता है 6, 6 के अंदर देखिए बच्चों या तो 4 या होगा 6, और उसके बाद आता है 9, 9 में क्या होगा 3 या 7। आपने देखा इन सभी के अंदर जैसे 1 या 9 टोटल 10 है, फिर 2 या 8 टोटल 10 है, 4 या 6 टोटल 10 है, 3 या 7 टोटल 10 आता है, अकेला 5। अगर एक भी, जैसे हमें 4 का पता लग गया कि इसका इकाई का अंक 2 है, तो दूसरा का अपने आप ही पता लग गया क्योंकि दोनों का टोटल 10 है, तो कितना होगा 8 होगा। ऐसे ही मान लीजिए हमने 9 के इकाई का अंक का पता लग गया 3 है, दूसरा अंक क्या होगा 7, क्योंकि दोनों का टोटल 10 होता है। तो इस प्रकार हम इकाई का अंक के वर्गमूल में आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल, 1936 का वर्गमूल निकालते हैं। 1936 के अंदर एक बार आप लास्ट 2 डिजिट का एक जोड़ा या बीच में मैं एक रेखा खींच देता हूं, रेखाखंड बीच में ऐसे ओब्लिक का निशान लगा दिया, 36 और आगे क्या हो गया 19, जो संख्या बच गई। जब लास्ट 2 डिजिट 36 है या हम कहीं वर्ग संख्या में इकाई का अंक 6 है, अभी हमने पढ़ा था, तो उसकी वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। यानी या तो वर्गमूल में इकाई का अंक 4 होगा या 6। अंतिम अंक का तो हमें पता लग गया कि 4 या 6 है। उसके बाद देखते हैं आगे 19 है। 19 का मतलब 4 का वर्ग 16 और 16 छोटा है, यानी 4 का वर्ग इज लेस देन, 16 छोटा है किससे 19 से, और 19 छोटा है किससे 5 के वर्ग से, यानी हम कह सकते हैं 25 से। इसका अर्थ बच्चों यहां पर क्या हुआ कि पहला अंक हमारा क्लियर है, 4 आएगा, 5 आ ही नहीं सकता। एक अंक तो हमने निकाल दिया, 1936 का जब वर्गमूल निकालेंगे एक अंक हमने निकाल दिया 4। अब दूसरा अंक, अंतिम अंक 4 या 6 है। अब कैसे करें, जब पहला अंक जो आता है 4 आया जैसे इसमें, उससे नेक्स्ट अंक एक अंक आगे वाला देख लीजिए, 4 से आगे क्या होगा 5, 4 गुना 5 करके देखिए, 4 गुना 5 कितना होता है बच्चों 20, यानी 4 पंजा 20। अब देखिए 19 से 20 से छोटा है या बड़ा, 19 से छोटा है 20 से। जब छोटा है तो हमें छोटा अंक लेंगे, अंतिम अंक छोटा ही लेंगे, तो इसका अर्थ अंतिम अंक हमें 4 लेंगे। इस प्रकार से 1936 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों 44। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे अगर 5 डिजिट की संख्या है तो पीछे 2 लेंगे, आगे 3 डिजिट ले लेंगे। अब बच्चों हमें वर्गमूल देखते हैं किस प्रकार से हम एक संक्षिप्त विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए आप यहां पर, जैसे वर्ग संख्या होगी, कोई भी जो भी वर्ग संख्या होगी, यानी हम ये कह सकते हैं वर्ग संख्या में इकाई का अंक, वर्ग संख्या में इकाई का अंक,
ये मान लेते हैं वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। यानी 1, 4, 5, 6, 9 ये हो सकता है। और वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा? वर्गमूल में इकाई अंक जब भी बच्चों इसका वर्गमूल निकालेंगे, अगर कोई संख्या ऐसे है वर्ग संख्या, उसमें इकाई का अंक ये है, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक हमेशा या तो जैसे 1 हो सकता है या 9, 2 हो सकता है या 8, यहां पर 5 ही होगा, 6, 4 हो सकता है या 6, और इसमें 9 में 3 हो सकता है या 7। सभी जगह देखिए टोटल 10 है, 10 10 10 10, यानी एक का पता लगे तो दूसरी का अपने आप ही हमें पता लग जाता है। और इस प्रकार से हमें जब वर्गमूल निकालेंगे किसी भी संख्या का, मान लीजिए 2116, इस संख्या का हमने वर्गमूल निकालना है 2116। क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2116 का हमने वर्गमूल निकालना है। इसका अर्थ यहां पर देखिए क्या हुआ, बीच में हमें 2 के बाद ऐसे लाइन निकालें। इकाई का अंक वर्ग संख्या में 6 है, इसका अर्थ है या तो इसका वर्गमूल में इकाई का अंक 4 होगा या क्या होगा 6, 4 या 6 होगा। अब बच्चों 21 का अर्थ क्या हुआ कि यहां पर 4 का वर्ग छोटा है 21 से और 21 छोटा है 5 के वर्ग से। इसका अर्थ यहां पर एक बात क्लियर है कि यहां तो 4 ही आएगा, क्योंकि 5 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ये तो क्लियर हुआ 4। लेकिन यहां पर लास्ट डिजिट में प्रॉब्लम है कि 4 ले या 6 ले। इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर हम एक काम करते हैं, जो 4 है बच्चों यहां पर 4 आएगा, 4 से नेक्स्ट अंक देखिए, नेक्स्ट डिजिट 4 गुणा 5 20। अब ये देखिए जो 21 है 20 से छोटा या बड़ा? 21 तो बड़ा है, किससे? 20 से। 21 बड़ा है 20 से, जब ये बड़ा है तो बड़ी संख्या ले लेंगे, अगर ये छोटा होता छोटी संख्या ले लेते, है ना जी, बिल्कुल आसान। तो हमें क्या करेंगे, इसलिए वर्गमूल 2116 बराबर क्या आएगा, पहले वाली डिजिट तो 4 क्लियर है, लास्ट में बड़ा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 6, तो कितना आएगा बच्चों 46। 2116 का वर्गमूल कितना आएगा 46। बच्चों, आपको वर्ग एवं वर्गमूल ज्ञात करने की संक्षिप्त विधि कैसी लगी? सर, मुझे वर्ग ज्ञात करने की संक्षिप्त विधि अच्छे से समझ में आ गई। सर जी, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि भी बहुत आसान है। सर जी, आज तो हमें दोनों ही संक्षिप्त विधियां बहुत अच्छी लगी। बच्चों, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो कुछ प्रश्न हैं जो आपने स्वयं हल करने हैं। प्रश्न नंबर 1, संक्षिप्त विधि से निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 48, 235, 739। प्रश्न नंबर 2, संक्षिप्त विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1849, 10,609, 46,225। सर, हम इन प्रश्नों को घर से स्वयं हल करके लाएंगे। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।